सात संगत जी बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी ईश्वर जानता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है और किस समय पर हमें किस चीज की आवश्यकता होगी। सात संगत अर्थात परमात्मा से कुछ भी छिपा नहीं होता है। परमात्मा ही सही समय आने पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें क्या करना है। बस हमें उनके इशारे को समझने की आवश्यकता होती है। सत्संग परमात्मा हमसे क्या कराना चाहते हैं ये हमारी समझ में तभी आ सकता है जब हम निष्काम भाव से इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। कहने का भाव सत्संगत परमात्मा हमेशा हमारे हित के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हम इंसान हैं तो इसीलिए हमारी समझ इतनी कैसे हो सकती है जो हम इस प्रभु परमात्मा के कार्य और इसकी लीला को समझ सकें। सत्संगत जी अर्थात हमारी समझ में जितना आता है और जो भी हमें अच्छा लगता है हम तो बस इस प्रभु परमात्मा से उसी की मांग कर बैठते हैं, लेकिन यह दातार तो जानकर हार है। सत्संगत जी इनको पता होता है कि हमारा किस्मत किसमें हित है, अर्थात सही समय आने पर यह हमें सब कुछ प्रदान कर देते हैं, लेकिन बस हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत होती है। जैसे दासी अक्सर एक कहानी सुना करती थी कि एक आदमी एक भयानक समुद्री जहाज की दुर्घटना में बच गया और वो तैरते हुए टापू पर जा पहुंचा। वह टापू एकदम निर्जन था, यानी वहां पर कुछ भी नहीं था। तो बहुत रोया और फिर उसने भगवान से शिकायत करनी शुरू कर दी कि मुझे अगर ऐसे ही निर्जन टापू पर भेजना था तो मुझे बचाया ही क्यों। अर्थात सत्संगत मुझे भी उसी जहाज में मार दिया होता तो अच्छा रहता। खैर जो कुछ हुआ सो हुआ, पर अब तो वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने में जुट गया। सत्संगत उसने जैसे तैसे करके वहां पर अपने रहने के लिए एक घास फूस की झोपड़ी तैयार कर ली और फिर हर दिन वो ईश्वर से यही प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान उसे किसी भी तरह करके बस यहाँ से बचा ले और अपने घर पहुंचा दे। लेकिन एक दिन जब वो जंगल में खाना ढूंढने गया और जब वो वापस अपने झोपड़े के पास लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। तो सत्संगत अब वहां झोपड़ी के स्थान पर केवल उसकी राख ही बची हुई थी और बस धुआं ही धुआं निकल रहा था। तो आदमी फिर से रोने लगा और उसने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अर्थात अगर आप मुझे बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे यहाँ चैन से तो रहने दे दो। ऐसे ही रोते बिलखते उसको नींद आ गई। सत्संगत और अगले दिन एक जहाज की आवाज से उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि उसको बचाने के लिए वहां पर एक जहाज आया हुआ है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य तो हुआ, पर अब वो बहुत खुश भी था कि चलो अब यहाँ से तो मेरी जान बच गई। उसने नाविक से पूछा कि भैया तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई है जिसे उसकी मदद की बहुत आवश्यकता है। तो उस जहाज के तान ने जवाब दिया कि हम तो बस इधर से गुजर ही रहे थे, लेकिन हमने तुम्हारे धुएं के सिग्नल को देख लिया तो हम यहाँ पर पहुँच गए। ये सुनकर उस आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे बहुत अच्छा लगने लगा और अब उसे परमात्मा की लीला को समझने भी जरा भी देर नहीं लगी। वो समझ गया कि अगर उसकी झोपड़ी में आग नहीं लगती होती तो ना जाने वो कब तक वहीं पर ऐसे ही फंसा रहता, यानी उसको वहां पर कोई भी बचाने नहीं वाला था। तो सत्संगत जी दासी के कहने का भाव यही है कि प्रभु परमात्मा हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे भले के लिए ही काम कर रहा है।
यहाँ तक कि हमारे दर्द और पीड़ा में भी ये कार्य कर रहा है। तो जब भी हमारे जीवन में कुछ गलत हो जाए और उम्मीद की किरण भी नजर न आए, तो हमें जल्दी ही निराश नहीं हो जाना चाहिए और ना ही जल्दी घबराना चाहिए साथ संगत, बल्कि हमें ये याद रखना चाहिए कि यह कठिन समय इस बात का संकेत है ईश्वर हम पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या सही है ये तो इसी को पता होता है साथ संगत। और ईश्वर को क्या करना है और कब करना है ये भी इसको अच्छे से पता होता है। इसीलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए साथ संगत। हमें तो बस हर हाल में अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ना जाने किसके रूप में आकर हमारे बिगड़े हुए काम कर देगा साथ संगत जी। ये हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारे बिगड़े हुए सारे काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। अर्थात हमारे मन में जो भी सार्थक इच्छाएं होती है साथ संगत, उन्हें भी यह समय आने पर पूर्ण कर देता है, क्योंकि परमात्मा हमारे दिलों की भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से समझता है साथ संगत। जैसे वो एक बच्चे की कहानी भी हम सुनते हैं कि जिसमें एक छोटे से बच्चे के मन में परमात्मा को देखने की अटूट पैदा होती है और वो परमात्मा के साथ बैठकर एक वक्त की रोटी खाने की जिद कर बैठता है। तो सत्संगत उस छोटे बच्चे के मन में भगवान से मिलने की इच्छा तो बहुत प्रबल होती है, पर वो बच्चा भी इतना छोटा होता है कि उसे भगवान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। अर्थात उसे नहीं पता होता है कि भगवान कैसे होते हैं या कैसे दिखते हैं। उसे तो बस एक बार परमात्मा से मिलकर उनके साथ एक समय की रोटी खाने की चाहत होती है साथ संगत। अपनी इसी चाहत को लेकर एक दिन 5-6 रोटियां अपने थाली में रखता है और निकल पड़ता है परमात्मा को ढूंढने के लिए। चलते चलते वो बहुत दूर निकल जाता है और जब शाम भी होने लगती है तो एक नदी के पास पहुंचता है और देखता है कि नदी के तट पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई है। उनकी आंखों में बहुत गजब के चमक होती है और प्यार ही प्यार भरा होता है सत्संग। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो बूढ़ी माँ उसी के इंतजार में वहां पर बैठी उसी का रास्ता देख रही हो। फिर वो छोटा सा मासूम सा बालक उस बुजुर्ग माता के पास ही जाकर बैठ जाता और अपने थाली में से रोटी निकालकर खाने लगता है। लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है तो वह अपना रोटी वाला हाथ उस बूढ़ी माता की ओर बढ़ा देता है और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखने लगता है। बूढ़ी माता ने रोटी ले ली। माता के भी झुर्रियां वाले चेहरे पर अब एक अजीब सी खुशी छा गई सत्संगत, और आंखों में खुशी के आंसू भी छलक पड़े। वो बच्चा बूढ़ी माता को देखे जा रहा था और जब माता ने रोटी खा ली तो बच्चे ने एक रोटी और माता को दी। माता अब बहुत खुश थी और वह बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए और फिर जब रात घिरने लगी तो बच्चा माता से इजाजत लेकर अपने घर की ओर चलने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पता कि बुजुर्ग माता भी उसी की ओर देख रही होती है साथ संगत। फिर बच्चा अपने घर पर पहुंचता है तो माँ ने अपने बेटे को आया देख उसको जोर से गले से लगा लिया और उसे चूमने लगी। वह बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चों को पहली बार इतना खुश देखा तो उसने उसकी खुशी का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया कि माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई है और आपको पता है कि उन्होंने भी मेरी रोटी खाई है, लेकिन माँ भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं
और उनके चेहरे पर भी बहुत सारी झुर्रियाँ भी आ गई है। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। और उस तरफ वो बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने देखा कि माता जी आज बहुत खुश लग रही है। तो साथ संगत किसी ने उनके इतने खुश होने का कारण पूछा तो माता जी बोली कि मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेले भूखी बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि भगवान आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। तो आज भगवान आए थे, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई और मुझे भी बड़े प्यार से खिलाई है। वो बहुत ही प्यार से मेरी और देख रहे थे और जाते समय मुझे गले से भी लगाया। मेरे भगवान बहुत ही मासूम हैं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह दिखते हैं। तो सत्संगत असल में बात सिर्फ इतनी है कि उन दोनों के ही दिलों में ईश्वर के लिए बहुत ही सच्ची लगन और प्यार होता है। इसीलिए ईश्वर ने उन दोनों के लिए ही ईश्वर खुद को भेज दिया। कहने का भाव कि जब हमारा मन ईश्वर की भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक में फिर वही नजर आता है, अर्थात ईश्वर सदा हमारे करीब है, बहुत ज्यादा करीब है, हमारे आसपास ही रहता है। और जब हम अनेक दर्शन को सही मायने से तरसते हैं, यानी जब हमें सच में ही ईश्वर के दर्शन की प्यास लगी हो तो हर जगह फिर हमें वही वो नजर आता है, हर एक में वो ही दिखता है, फिर चाहे हमारे सामने हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। हम यह जीवन परमात्मा को पाने के लिए ही मिला है। परमात्मा के सिवाय सब कुछ नश्वर है, टूटने वाला है। परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है। सारे रिश्ते नाते धन जमीन ये सब यही छूट जाएंगे, इनसे क्या ना लगाना। जैसे हमें अपने पिछले जन्म के रिश्ते नाते इस जन्म में याद नहीं है, तो इसी तरह अगले जन्म में हमें इस जन्म के भी रिश्ते नाते याद नहीं रहेंगे। कहने का भाव कि दिल उसी से लगाओ जिसने यह दिल बनाया है। इस परमात्मा का ध्यान लगाओ, इस ईश्वर की तड़प में बैठो, क्योंकि जब एक ब्रह्म ज्ञानी भक्त अपने मन को इस परमात्मा के साथ जोड़ लेता है, फिर उस पर दुनियावी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का भाव वो हर परिस्थिति में एक संतुलित भाव से व्यवहार करने लगता है, अर्थात वही उसका स्वभाव बन जाता है। तो सत्संग दासी इस परम पिता परमात्मा से, इस दातार से ही अरदास करती है कि परमात्मा हम सबको संत का मार्ग दिखाएं, ताकि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर पाएं और इस जीवन को भी सफल बनाने के साथ साथ परलोक को भी संवारते चले जाएं। तो इसी अरदास से और प्रार्थना के साथ दासी आपसे इजाजत चाहती है। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सत्संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।